कि जिसके हाथ गब्बर सिंह ने मांग लिए थे। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। वो हीरो जिससे कभी अमिताभ बच्चन की बीबी ये कहती थी, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके जरा सा टेढ़ो हो जा बाल। और दूसरी ओर वो खुद धर्मेंद्र की पत्नी से ये कहता था, हवा के साथ साथ खटाके संग संग ओ साथी चल। एक ऐसा एक्टर है जिसने सबसे ज्यादा बुजुर्ग और अधेड़ उम्र के किरदार निभाए। वो अलग बात है कि वो असलियत में कभी बुढ़ापा नहीं देख पाया। तो हम बात कर रहे हैं शोले के ठाकुर और जानी दुश्मन के शैतान यानी कि बहुत ही संजीदा एक्टर संजीव कुमार की। मेरी हालत उस किसान की सी है जो अनाज उगाता है मगर उसके खाने वाले कोई और ही हैं। आखिर संजीव कुमार और हेमा मालिनी की शादी क्यों टूट गई थी? क्या सच में संजीव कुमार के परिवार को श्राप मिला था? कैसे जिस एक्टर के पास करोड़ों की संपत्ति थी वो अपने आखिरी दिनों में भिखारियों की तरह रहा और ठोकरें खाकर मरा? क्या सच में संजीव कुमार को अपनी मौत का पहले ही पता चल चुका था? संजीव कुमार की जिंदगी के वो कौन से सच हैं जिन्हें कोई नहीं जानता? जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, अमेरिका में पब्लिश किए गए इस स्टडी के मुताबिक मैंने दुनिया देखी है। संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई 1938 को सूरत में एक गुजराती मोटा भाई के घर पर हुआ था। उनके पिता का नाम था जेठालाल। अरे तारक मेहता वाला नहीं। और वो इतने बड़े मोटा भाई थे कि उन्होंने 3 शादियां की थी और तीसरी पत्नी थी शांताबेन जो संजीव कुमार की मां थी। संजीव कुमार का असली नाम था हरिभाई जेठालाल जरीवाला। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। संजीव कुमार के पिता का इतना बड़ा बिजनेस था कि वो गुजरात से बंबई तक फैला हुआ था और इसी तरक्की के चलते उनका परिवार बंबई में आकर बस गया था। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। परिवार एकदम गुजराती मोटा भाई वाली जिंदगी जी रहा था। लेकिन ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं टिकी। संजीव कुमार केवल 11 साल के थे तभी उनके पिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया था और उनके चाचा ने संजीव कुमार की मां से धोखे से कागजों पर साइन करवा लिए और उनकी पूरी संपत्ति हड़प ली। यहां तक कि वो जिस घर में रहते थे उससे भी उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। हालात ऐसे हो गए कि उनकी मां उन्हें लेकर बंबई के एक चौल में रहने को मजबूर हो गई थी और इसी चौल में रहते हुए संजीव कुमार का बचपन बीता। संजीव कुमार की मां चाहती थी कि हरिहर पढ़ लिखकर सरकारी बाबू बने ताकि उनकी गरीबी भी दूर हो सके और सरकारी नौकरी देखकर उन्हें एक सुंदर सुशील और संस्कारी बहू भी मिल जाए। जी सरकार। सुबह उठते हमें गर्मा गर्म चाय चाहिए वरना। लेकिन संजीव कुमार का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था क्योंकि उन्हें तो सपने फिल्मों के आते थे। एक्टिंग के लिए बेटे की लगन देखकर उनकी मां ने संजीव कुमार का एडमिशन फिल्माला एक्टिंग स्कूल में करवा दिया था और स्कूल की फीस चुकाने के लिए अपने गहने भी बेच दिए थे। इस तरह मां के गहने बेचकर हरिहर जरीवाला एक्टिंग स्कूल में पहुंच गए थे और यहीं से संजीव कुमार ने एक्टर बनने की पढ़ाई की। ये दीवाना उसी के लिए अपनी जानो माल कुर्बान करने को मचल रहा है। इसके बाद संजीव कुमार ने इप्टा को भी ज्वाइन किया और यहां से भी एक्टिंग सीखी और यहीं उनकी मुलाकात हुई फिल्म मेकर ए.के. हंगल से जो उस समय एक नाटक बना रहे थे। संजीव कुमार ने ए.के. हंगल से अपने नाटक में काम देने को कहा। ए.के. हंगल ने 19 साल के संजीव कुमार को 60 साल के बूढ़े आदमी का किरदार दे दिया। हालांकि संजीव कुमार नाटक में हीरो बनना चाहते थे लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि 19 साल का जवान लड़का अगर हीरो का रोल कर भी ले तो इसमें क्या बड़ी बात है। बात तो तब है जब 60 साल के किरदार से लोगों का दिल जीत लो। इसके बाद संजीव कुमार ने हाँ कर दिया और जब उन्होंने ये किरदार निभाया तो सच में किसी को भरोसा भी नहीं हुआ कि ये बूढ़ा आदमी असल में 19 साल का एक जवान लड़का है। इस किरदार से तारीफें तो बहुत मिली लेकिन फिल्मों में काम नहीं मिला। सब जुआ खेलते हैं। बादशाह ताकत से खेलता है, मुदब्बिर कलम से खेलता है, फिलोसफर दिमाग से खेलता है और सिपाही तलवार से खेलता है। लंबे समय तक संजीव कुमार फिल्मों में काम पाने के लिए भटकते रहे। उन्होंने कई फिल्म मेकर से छोटे मोटे किरदार देने को कहा लेकिन कोई भी उन्हें अपनी मूवी में काम नहीं दे रहा था। 1960 में पहली बार संजीव कुमार को मूवी में काम मिला था। मूवी का नाम था हम हिंदुस्तानी जिसके हीरो थे संजय दत्त के पिता यानी कि सुनील दत्त। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। और हीरोइन थी आशा पारीक और इस मूवी में संजीव कुमार को इतना छोटा रोल मिला था कि उनका एक डायलॉग तक नहीं था और किसी ने भी उन पर ध्यान भी नहीं दिया। इस किरदार के लिए उन्हें सिर्फ 12 रुपए मिले थे लेकिन इसके बाद भी लगभग 4 साल तक संजीव कुमार भटकते रहे और उन्हें कोई दूसरा काम नहीं मिला। 1964 में आई मूवी आओ प्यार करें जिसमें संजीव कुमार एक सपोर्टिंग किरदार में नजर आए थे। अगर रुपये किसी दरख्त पे लटकते हो तो मुझे बता दो, मैं जाकर तोड़ लाता। लेकिन फिर भी 20,000 रुपये तोड़ने में वक्त लगता है। लेकिन इससे भी उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद 1965 में संजीव कुमार की मूवी आई निशान और एक हीरो के तौर पर संजीव कुमार की यह पहली मूवी थी जिसमें संजीव कुमार मेन लीड में थे। ये मूवी बड़ी हिट हुई और इसके बाद संजीव कुमार सबकी नजरों में आ गए। इसके बाद पति पत्नी और बादल जैसी फिल्में भी आईं और बादल मूवी में भी संजीव कुमार ने एक हीरो के तौर पर दमदार काम किया। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। इसके बाद वो राजा बाबू की मां यानी कि अरुणा ईरानी के हीरो बने। मूवी आई कलापी और इस मूवी में उन्होंने ऐसा गंभीर अभिनय किया कि हर कोई दंग रह गया। इसके बाद अली बाबा 40 चोर, आएगा आने वाला, गुनहगार, ननिहाल जैसी कई फिल्मों में संजीव कुमार ने काम किया लेकिन अभी तक संजीव कुमार सिर्फ एक एक्टर ही थे और हीरो नहीं बन पाए थे। 1968 में संजीव कुमार की मूवी आई अनोखी रात और
ये पहली मूवी बनी जिसने सही मायनों में संजीव कुमार को हीरो बनाया। मूवी के गाने बड़े हिट हुए, फिर चाहे अरुणा ईरानी का ये गाना हो, दुल्हन से तुम्हारा मिलन होगा, ओ मन थोड़ी धी, या फिर ये गाना, महलों का राजा मिला, कि रानी बेटी राज। जिसे आज भी मनपसंद पति मिलने के बाद लड़कियां गाती हैं। इस मूवी ने संजीव कुमार को रातों रात स्टार बना दिया था। इसके बाद आई आशीर्वाद, लेकिन ये मूवी संजीव कुमार से ज्यादा अशोक कुमार के नाम रही। और सच में इस मूवी में अशोक कुमार का रैप सुनकर ऐसा लगता है कि हनी सिंह और बादशाह तो कुछ भी नहीं। आलू रेत, आलू के खेत, बाजरा धान, बुड्ढा किसान, हरा मैदान, मंदिर मकान, चाय की दुकान। 1967 में इस तरह का रैप करना कितनी बड़ी बात थी कि जब लोग रैप कर रहा भी नहीं जानते थे। एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक सलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन। 1968 में संघर्ष और गौरी जैसी फिल्मों में संजीव कुमार ने सपोर्टिंग किरदार निभाए। संघर्ष वो मूवी बनी जिसमें संजीव कुमार दिलीप कुमार पर भी भारी पड़ गई थी और खुद दिलीप कुमार ने कहा था कि ऐसे एक्टर इंडस्ट्री में बहुत ही कम हैं। इसके बाद आई राजा और रंक, और इस मूवी के गानों की आज भी नकल होती है। फिर चाहे ये गाना हो, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी, सबसे पहले अपनी वीडियो को अपलोड करने के बाद तुरंत पब्लिश नहीं, तू कितनी भोली है, प्यारी, या फिर ये, फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना। इनकी धुनों पर आज भी गाने बनाकर लोग खुद को महान सिंगर कहने लगते हैं। प्यारी प्यारी है, ओ माँ। इसके बाद संजीव कुमार धर्मेंद्र के साथ नजर आए। मूवी का नाम था शिकार, और इस मूवी के गाने भी लाजवाब थे, और खासकर आशा पारेख का ये गाना, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ जाए। इसके बाद गुस्ताखी माफ, चंदा और बिजली, सत्यकाम, सच्चाई और ज्योति जैसी कई फिल्मों में संजीव कुमार ने काम किया। 1969 में मूवी आई धरती कहे पुकार के, जिसमें जितेंद्र ये कह रहे थे, हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जई। इस मूवी में भी संजीव कुमार ने सपोर्टिंग किरदार ही निभाया था। इसके बाद भी कई बेहतरीन फिल्मों में संजीव कुमार दिखाई दिए, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में संजीव कुमार सपोर्टिंग किरदार ही निभाते थे। 1970 में एक ऐसी मूवी आई जिसने एक्टिंग के मामले में संजीव कुमार को स्टार बना दिया। जान कर तुम तो मेरा दिल। मूवी का नाम था खिलौना, और इस मूवी में संजीव कुमार ने एक सनकी और पागल आदमी का किरदार निभाया, और मूवी की हीरोइन थी मुमताज, और सच में मुमताज की तो बात ही अलग थी। मशहूर हो जाए सनम तू। वो इतनी खूबसूरत थी कि उन पर पागल संजीव कुमार की भी नीयत बिगड़ गई थी। इस मूवी के लिए संजीव कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। इसके बाद दस्तक, मन मंदिर, अनुभव, पारस, सुबह और शाम, कंगन और रिवाज जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में संजीव कुमार ने काम किया। 1972 में संजीव कुमार की मूवी आई थी कोशिश, जिसमें संजीव कुमार की पत्नी बनी थी जया भादुड़ी, और दोनों के काम ने लोगों का दिल जीत लिया था। ये तो सुन सकते हैं। इस मूवी में एक गूंगे और बहरे का किरदार निभाकर भी संजीव कुमार ने जो अदाकारी दिखाई, तो लोगों ने यह मान लिया कि संजीव कुमार जैसा एक्टर ना तो हुआ है और ना ही कभी होगा। इस मूवी के लिए संजीव कुमार को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। यह मूवी गुलजार ने बनाई थी, और इस मूवी को देखने के बाद गुलजार को संजीव कुमार का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने एक साथ कई फिल्मों के लिए संजीव कुमार को साइन कर लिया था। इसके बाद हेमा मालिनी की मूवी आई सीता और गीता, और इस मूवी में संजीव कुमार ड्रीम गर्ल के हीरो बनी थी। हवा के साथ साथ अरे रे, घटा के संग संग। संभलना। मूवी के गाने बड़े हिट हुए, और इसी मूवी के दौरान संजीव कुमार ने ड्रीम गर्ल को अपनी पर्सनल ड्रीम गर्ल भी बना लिया था। कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली। दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन हो नहीं पाई, जिसका किस्सा भी बड़ा रोचक रहा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सीता और गीता मूवी बड़ी हिट हुई, जिसमें संजीव कुमार को प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों तरीके से फायदा हुआ। इसके बाद परिचय आई, जिसमें जितेंद्र ये कह रहे थे, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है। और इस मूवी में संजीव कुमार ने जया भादुड़ी के पिता का किरदार निभाया था। इसके बाद भी संजीव कुमार की कई फिल्में आती रहीं। 1973 में जया भादुड़ी अनामिका बनी, और संजीव कुमार से कहने लगी। ये मूवी भी बड़ी हिट रही। संजीव कुमार के काम को भी लोगों ने खूब पसंद किया। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर। इसके बाद भी अग्नि रेखा, शानदार, मनोरंजन, नया दिन नई रात जैसी कई फिल्मों में संजीव कुमार ने बेहतरीन काम किया। 1974 में संजीव कुमार की मूवी आई चरित्रहीन, और इस मूवी में उनकी हीरोइन थी सैफ अली खान की मां, यानी कि शर्मिला टैगोर। दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा। चरित्रहीन मूवी भी संजीव कुमार की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनी। तेरी मेरी यारी बड़ी पुरानी। इसके बाद संजीव कुमार चौकीदार बने, और ये मूवी भी हिट रही। इसके बाद भी संजीव कुमार की कई फिल्में आती रहीं। 1975 में संजीव कुमार की एक ऐसी मूवी आई जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। मूवी का नाम था शोले, जिसमें एक तरफ अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र अपनी दोस्ती की मिसाल पेश कर रहे थे, तो वहीं गब्बर सिंह बसंती का डांस देखने में मगन था। इस मूवी में संजीव कुमार ने ठाकुर का किरदार निभाया था, जो पहले गब्बर सिंह को अपने हाथों की ताकत दिखाते हैं। ये हाथ है फांसी का फंदा है। फिर गब्बर सिंह उनके हाथ मांग लेते हैं। ये हाथ
हमको दे दे ठाकुर। ये हाथ हमको दे ठाकुर। और फिर बिना हाथों का ठाकुर गब्बर सिंह के हाथ मांग लेता है। और अच्छा हुआ कि उस समय पर एआई नहीं था, नहीं तो ठाकुर का ये रूप देखकर गब्बर सिंह खुद सरेंडर कर देता। इस मूवी में संजीव कुमार ने जया भादुड़ी के ससुर का किरदार निभाया था। मतलब संजीव कुमार जया भादुड़ी को अपनी प्रेमिका, पत्नी, बेटी और बहू सब कुछ बना चुके थे। फिर आई मौसम और संजीव कुमार की ये मूवी भी बड़ी चर्चित रही, जिसमें सैफ अली खान की मां उनसे ये कह रही थी, क्या ये क्या हो रहा है? इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। इसके बाद उलझन आई और ये मूवी भी बड़ी हिट रही। और इस सीन को देखकर समझ में आता है कि पत्नियां 1975 में भी ऐसी थीं और आज भी वैसी ही हैं। इसके बाद आक्रमण और अपने रंग हजार जैसी फिल्में भी आईं। इसके बाद आई आंधी, जिसमें संजीव कुमार की हीरोइन बनी थी सुचित्रा सेन और इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। और खासकर तकनीक जो डायबिटीज के मरीजों के पैरों में वापस जान ला रही है। 3000 साल पहले होने की उन्होंने बताया था कि जरीवाला परिवार को एक साधु का श्राप मिला था, जिसके कारण जरीवाला परिवार का कोई भी मर्द 50 साल से ज्यादा नहीं जी सकता। उनके दादा, उनके चाचा, उनके पिता और उनके भाई सभी 50 साल की उम्र होने से पहले ही मर गए थे और यही उनके साथ भी होने वाला है। इसलिए मैं शादी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि अब अगर इस उम्र में मैं शादी करूंगा तो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मतलब संजीव कुमार को अपनी मौत का आभास पहले ही हो चुका था और उन्होंने अपनी मौत की भविष्यवाणी भी पहले ही कर दी थी। हालांकि कुछ लोग इस श्राप वाली बात को नहीं मानते और कहा जाता है कि जरीवाला परिवार के सभी मर्दों को दिल की बीमारी थी और सभी की मौत हार्ट अटैक से ही होती थी। देखो बेटे, जिंदगी में कभी पाताल की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमेशा आगे। कारण कुछ भी हो, लेकिन संजीव कुमार की बात सच साबित हुई और 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। और जब उनकी मौत हुई तो उनकी उम्र केवल 47 साल की थी, यानी कि वो 50 तक भी नहीं पहुंच पाए थे। जब उनका निधन हुआ तो उस दिन नदिया के पार फिल्म के चंदन यानी कि सचिन पिलगांवकर उनसे मिलने उनके घर गए थे। संजीव कुमार बाथरूम में थे और जब बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला तो सचिन पिलगांवकर ने जबरदस्ती दरवाजा खोल दिया और अंदर देखा तो संजीव कुमार निढाल होकर पड़े हुए थे। बाद में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संजीव कुमार एक नामी एक्टर थे, उनके पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन फिर भी वो बंबई में अपना खुद का घर नहीं ले पाए और अपना खुद का घर लेने का सपना पूरी जिंदगी अधूरा ही रहा। संजीव कुमार ने कई लोगों को लाखों करोड़ों रुपए दे रखे थे, लेकिन उनकी मौत के बाद किसी ने भी उनके परिवार को वो पैसे नहीं लौटाए और इस तरह एक नेक दिल और महान अभिनेता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी शोले के ठाकुर हरि भाई जेठालाल जरीवाला यानी कि संजीव कुमार की कहानी। मेरी भीगी भीगी सी